हाय गाइस, वापस आ गए एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमआई रोबो वैक्यूम मॉप पी। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि आपको इसके साथ क्या क्या मिलता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसको लेना चाहिए। इसके काफ़ी सारे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। इसमें क्लीनिंग मोड्स बहुत सारे हैं, कैसे क्लीनिंग मोड्स को यूज़ करना है, इसको मेनटेन कैसे करना है, इसको भी साफ़ करना पड़ता है वो कैसे साफ़ करना है, और इसके लिमिटेशन, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या क्या होने वाले हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे आगे। इस वीडियो में हम सब पहले देख लेते हैं क्या मिलता है और ये आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये है इसका चार्जिंग स्टेशन। तो ये है इसका अडेप्टर जो 1 मीटर लंबा केबल है। तो ये आपको ज़मीन पे लगाना है और ये ऑटोमेटिकली ऐसे जाके उस पर टच होगा और चार्ज होगा। अब ये है आपका वैक्यूम क्लीनर। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा 2 चीज़ें मिलती हैं, एक एक्स्ट्रा कपड़ा मिलता है और एक एक्स्ट्रा ब्रश मिलते हैं। सो बेसिकली आपको 2 कपड़े मिलते हैं क्लीनिंग वाले, मॉप वाले, और 2 ब्रश मिलते हैं। इनको भी साइड में रखते हैं। और आपको 2 डस्ट कंपार्टमेंट भी मिलता है। एक तो ये डस्ट कंपार्टमेंट है और एक ये वाला है। तो ये है सिर्फ डस्ट कंपार्टमेंट, इसके अंदर पानी नहीं होता। तो ये काफ़ी बड़ा है और इसको खोलना और इसमें से कचरा निकालना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से खुलता है, कचरा ऐसे निकलता है। और दूसरी तरफ इसके फ़िल्टर है। तो ये एक फ़िल्टर है और एक इसके पीछे मैश वाला भी फ़िल्टर है। तो अगर आप सिर्फ वैक्यूम करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो क्योंकि इसमें साइज़ भी बहुत बड़ा है, इसको क्लीन करना भी बहुत आसान है। बस ऐसे खोलो और झटको और ख़त्म। अब दूसरा जो इसका स्पेशलिटी है, क्योंकि ये मॉप वाला भी है, तो ये ऐसा चैम्बर मिलता है आपको जिसमें सिर्फ इतना छोटा सा डस्ट कंपार्टमेंट है। और अगर आपको इसको क्लीन करना है तो आपको ये फ़िल्टर ही निकाल के पूरा कचरा निकालना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा मुझे खास अच्छा नहीं लगा, पर एटलीस्ट वो ऑप्शन है। इसके साइड में पूरा पानी भरता है। तो आप देख सकते हैं बबल्स वगैरह दिख रहे होंगे आपको थोड़ा बहुत। तो आपको यहाँ से खोल के इसके अंदर पानी डालना है और पानी यहाँ से भरेगा और यहाँ तक जाएगा। तो अगर आप ऐसे करें तो आपको दिखेगा कि अब लेवल यहाँ तक है मेरा पानी का, तो मैं इसको और भर के पूरा भर सकता हूँ। अब ये काम कैसे करता है, तो इसके अंदर मोटर है जो इधर है। अब वो मोटर यहाँ से कंट्रोल होता है। तो ये ऑटोमेटिकली मोटर से पानी पंप करता है इन छेदों में से, और वो इन छेदों में से बाहर आता है और यहाँ से होते हुए इस मॉप के ऊपर जाता है। और फिर ये गीला होता है और फिर ये जहाँ जहाँ जा रहा है ये आपके पोछा भी लगाता हुआ चले जाएगा। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं। तो ये है इसका सेंसर। तो इसके थ्रू इसको पता चलता है कि ये एक्चुअली जा कहाँ रहा है। तो इसके अंदर वो जो ऑरेंज वाला पार्ट है, यहाँ पे एक इंफ्रारेड LED है। तो ये घूमता है बहुत तेज़, और ये जो बाउंस बैक होता है उससे ये मैप बनाता है घर का, और फिर ये उसके थ्रू जाता है। हम उसके बारे में अगले वीडियोज़ वगैरह में बात करेंगे। होम बटन दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन पर चले जाता है। और पावर बटन अगर आप दबाओगे तो ये क्लीनिंग मोड ऑन हो जाएगा और फिर ये अपने आप क्लीन करना चालू कर देगा घर को। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा फ़ोन से भी कर सकते हो। उसके बारे में हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पे आपको एक ब्रश मिलता है जो आप यूज़ कर सकते हो इस पूरे डिवाइस को क्लीन करने के लिए। और इस तरफ एक ब्लेड वाला अटैचमेंट है जिससे आप रोलर्स पे लगे हुए बाल वगैरह को निकाल सकते हो। हम वो भी देखेंगे, एक्चुअली बहुत बाल कलेक्ट होते हैं। तो दूसरी तरफ देखते हैं। अब इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। Okay. तो ये आपसे बातें बहुत करता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पीकर है। तो ये आपसे बातें करता है, इसके मोड के बारे में बात करेगा, सब कुछ करेगा। तो अब मुझे ये प्लेट निकालना है, तो मुझे सिर्फ यहाँ से ये 2 हुक है, उसके थ्रू मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ और ऐसे वापस डाल सकता हूँ। तो ये है इसका मॉपिंग प्लेट, जिसका मैं मॉप ऐसे चेंज कर सकता हूँ। तो ये अभी गंदा है, मैंने इसको जानबूझ के साफ़ नहीं किया। आपको दिखाना चाहता था कि ये सिर्फ मेरे एक कमरे का गंद है, ये घर पूरा साफ़ नहीं हुआ है। तो वो चीज़ काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि जब मॉपिंग होता है तो वो इतना अच्छा मॉपिंग नहीं करता। मेरे घर को शुरुआत में अच्छा करता है, बाकी आगे जाके नहीं करता। मतलब एक रूम ठीक है, बाकी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये आपकी तरह या आपके भाई की तरह बार बार थोड़ा साफ़ करके फिर कपड़े को साफ़ करके वापस साफ़ नहीं करता। तो आपको वो करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इससे पोछा करवाना चाहते हैं तो हर रूम के बाद या हर 2 रूम के बाद, डिपेंडिंग कि आपका घर कितना गंदा
है आपको ये निकाल के साफ़ करके वापस डालना पड़ेगा, तभी ये थोड़ा अच्छा काम करेगा। हाँ, पर इवन उस सिचुएशन में भी ये आप जैसे रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं ये नहीं करता। ये इसके पास सिर्फ 2 मोड है, एक एस मोड जहाँ पे वो सीधा जाएगा और एक बार जाएगा और दूसरी तरफ निकल जाएगा, और एक वाई मोड है जहाँ पे वो एक वाई शेप में वो साफ़ करता है, तो हर जगह को एटलीस्ट 2 बार वो रगड़ता है। तो वाई मोड थोड़ा एफिशिएंट है। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मोड चाहिए। अब पहले इसको और देख लेते हैं। तो इस तरह से अब ये क्लिप खोलेंगे और यहाँ पे है आपका रोलर। तो यहाँ पे पूरा गंद कलेक्ट होता है, आप देख सकते हो इतना सारा गंदगी है, तो बाल वगैरह कलेक्ट हुए। तो वो वाला जो ब्रश था उससे मैं ये पूरे बाल और इन सबको ऐसे करके क्लीन कर सकता हूँ, निकल जाएगा। और इसको डालना और निकालना बहुत आसान है, बस आपको ऐसे इसको इसमें डालना है। इसमें एक ग्रूव है, उस ग्रूव में डालना है, इसको ऐसे रखना है और इसको ऐसे करके बंद कर देना है। तो इतना ही है। ये 2 व्हील्स हैं जो इंडिपेंडेंटली घूमते हैं और ये एक फ्री व्हील है। तो जैसे ही ये कहीं किसी उबड़ खाबड़ जगह में भी आता है तो ये व्हील इंडिपेंडेंटली ऊपर नीचे जा सकते हैं, तो वो इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिफ सेंसर्स है, तो अगर ये कोई ऊंचाई से नीचे गिरने वाला हो तो ये देखता है और ये बैकअप कर लेता है। ये कोई भी, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वगैरह पे हैं, ये सीढ़ियों के वहाँ पे, ये सीढ़ियों से नीचे नहीं जाता। अब सब कुछ तो आपने देख लिया। हाँ, इसका बम्पर, तो इसमें 3 बम्पर है। एक आगे वाला, तो अगर ये जाके कहीं टच होता है आगे से तो इसको बम्पर से टच होगा और ये वापस चले जाएगा। ये लेफ़्ट बम्पर और ये राइट बम्पर, तो उस तरीके से बम्पर करके ये हर जगह ढंग से जाता है। और बम्पर भी तब काम आता है जब अगर कोई जैसे आप चल रहे हो और आपने जाके कोई चीज़ रख दिया, या फिर आप कोई चीज़ जो पहले वहाँ पे मैप में नहीं था अब नया आया है, तो जाके वो कभी गलती से टकरा गया, वरना बम्पर में ज़्यादातर टच नहीं होता। अब ये सोफ़ा और बिस्तरों के नीचे और और डाइनिंग हॉल और डाइनिंग टेबल और उन सब के नीचे से जाता है, सब कुछ क्लीन करता है अच्छे से। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा वैक्यूम क्लीनर है। तो ये घर के सारा जो मिट्टी वगैरह है वो पूरा डस्ट वगैरह को ले लेता है। और अगर आप एस्थमेटिक है या आपको बहुत एलर्जी वगैरह है, डस्ट एलर्जी वगैरह, तो ये आपको उससे बहुत मदद देगा कि आपका डस्ट वगैरह सब उड़ा देगा, तो आपको वो एलर्जी वगैरह नहीं होगा। तो उस मामले के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इवन इफ ये दाग नहीं हटा पाए, पर ये पूरा का पूरा पोछा एक बार मार लेगा तो जो डस्ट है वो रहता ही नहीं है, तो डस्ट एकदम निकाल देता है। तो उस मामले में मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। तो अब रेगुलर ये मेरा घर साफ़ करता है, इसको ऑलरेडी शेड्यूल पे रखा है, ये सब कुछ काम करता है। उसके बारे में मैं आपको आगे वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि कैसे काम करता है, इसको कैसे यूज़ करना है। पर हाँ, अभी दिवाली ऑफ़र के चक्कर में अभी ये काफ़ी सस्ता हो चुका है, ये 18,000 कुछ में भी आपको मिल रहा है। तो उस प्राइस में ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैंने बहुत सारे ऐसे वैक्यूम्स यूज़ किए हैं, पर उनके दाम बहुत है, 40-50 हज़ार के थे, और उसमें मॉपिंग ऑप्शन भी एक ऐसे ही कपड़ा था जिसको आपको साफ़ करके डालना पड़ता था, ऐसा कोई चेम्बर नहीं था। तो ये एक्चुअली काफ़ी एडवांस्ड है और इस प्राइस के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।